बच्चों शुभ दिवस। ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको पार्ट 9 के बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वे करवाए जाएंगे। प्रश्न है, वर्तमान समय में यदि कोई भोलाराम जैसी किसी समस्या में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। वर्तमान समय में यदि कोई भोलाराम जैसी समस्या में फंस जाए तो उसे मीडिया, सतर्कता विभाग में संबंधित अधिकारी की शिकायत करनी चाहिए तथा गैर सरकारी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली के विषय में पढ़कर आपको क्या समझ आया। आप इसमें अपने आप भी लिख सकते हैं और मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप इसे भी लिख सकते हैं। पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली के विषय में पढ़कर मुझे ये समझ आया कि वे केवल निर्देशों का पालन करते हैं बिना यह विचार किए कि वे निर्देश कहाँ तक सही हैं। दूसरी तरफ उनके कामों में भरपूर ढिलाई, ढीलापन और देरी भी सामने आती है और सबसे खतरनाक है कि वे सरकारी वेतन पाने के बावजूद भी रिश्वत लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आ बला पकड़ गला का क्या अर्थ है। इसका प्रयोग भोलाराम के लिए क्यों किया गया। इसका प्रयोग यह एक मुहावरा है और इसका प्रयोग भोलाराम ने इसलिए किया क्योंकि वह उस समय ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जिससे निकलना उसे कठिन लग रहा था। मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मुसीबतों में उलझना। इसका प्रयोग भोलाराम के लिए किया गया है क्योंकि भोलाराम के मित्रों ने उसे सलाह दी थी कि बिना बिजली विभाग में दरखास्त लगाए ही लाइनमैन को कुछ पैसे देकर बिजली कनेक्शन ले लो। अगला प्रश्न है, अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। कथन का अर्थ समझाइए। इस कथन का आशय ये है कि वास्तविक काम केवल रिकॉर्ड में ही देखा जा सकता है। सच्चाई में तो प्राकृतिक चीज़ों का केवल अंधाधुंध दोहन ही हो रहा है, अर्थात ये सभी कार्य किताबों में ही दिखाई देते हैं, रिकॉर्ड में ही दिखाई देते हैं। सच्चाई तो ये है प्राकृतिक चीज़ें धरती से समाप्त ही होती जा रही हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना। तो आपने वर्णमाला लिखनी है और उसके अनुसार आपने शब्दों का चयन करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। दूसरे प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ सामने दिए गए हैं। आपने पाठ के आधार पर इनका मिलान करना है। अब हम करते हैं जीवन मूल्य से प्रश्न। बिना कुछ कहे ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना अनुमति पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। इसमें पहला प्रश्न, क्या भोलाराम ने सही निर्णय लिया। क्यों। भोलाराम ने आंशिक रूप से सही निर्णय लिया क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाती तो उसकी फसल खराब हो जाती और उसे बहुत नुकसान होता। अगला प्रश्न है, क्या अधिकारियों का रिश्वत मांगना उचित था। कारण सहित बताइए। हाँ, अधिकारियों का रिश्वत मांगना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि सरकार उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सी सुविधाएं देती है ताकि वे अपना काम सही से करें और आम जनता का सरकारी नियम कानूनों के प्रति विश्वास बना रहे। नेक्स्ट है, ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे। आप उस व्यक्ति को मीडिया में जाने की सलाह दे सकते हैं, सतर्कता विभाग में शिकायत करने की सलाह दे सकते हैं और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद भी ले सकते हैं। बच्चों प्रश्नोत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।